वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ एंटी टेस्ट ग्लैडिएटर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूईटी की नई पॉलिसी के मुताबिक टेस्ट सेंटर की चॉइस कैसे करेंगे, ई कैट के अहम पॉइंट्स क्या हैं, टेस्ट सेंटर में दाखिल होने से पहले स्टूडेंट्स के पास किन किन आईडीज का होना जरूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले कि अगर आप लीडिंग फिजिक्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सेशन है ये प्रीवियस सेशन यानी सेशन नंबर 3 का अगला पोर्शन है। तो अगर आपने अभी तक इस प्रीवियस सेशन को नहीं देखा तो सबसे पहले देखें आप, या तो ऊपर आई का बटन है उसको क्लिक करके आप पिछले 3 सेशन देखें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ से देखें, या नीचे कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में आपको लिंक नज़र आएगा वहाँ से आप देखें, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पिछले पोर्शंस का रिमेनिंग पोर्शन है, तब तक आपको ये समझ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस सेशन के अंदर मैं किन क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं। एंटी टेस्ट के हवाले से बच्चों की कन्फ्यूजन दूर किन क्वेश्चन से होंगी। तो सबसे पहला जी कि बच्चों का क्वेश्चन सबसे पहला ये होगा यहाँ पर कि हमें कौन सा सूटेबल टेस्ट सेंटर चूज़ करना है। मैं यहाँ आपको एक तो ये इसका आंसर दूंगा। उसके बाद एंट्री टेस्ट के मुतालिक कुछ बेसिक अहम पॉइंट्स इंफॉर्मेशन हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तीसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊँगा कि जब आप एंट्री टेस्ट देने गए हुए होंगे तो उस दौरान आपसे वो किस फोटो आईडी कार्ड की या किस CNIC की डिमांड करेंगे, आपके पास क्या कौन से आईडी कार्ड्स होने चाहिए, तब आप एंटर हो पाएंगे। और एंड पर मैं आपको कुछ इससे मुतालिक इंस्ट्रक्शंस करने वाला हूँ, वो आप सुनिए। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपका जहन और जज्बात, ये दो चीज़ें, यानी अगर आप नुकसान से अपनी लाइफ में फ्यूचर में डिफरेंट किस्म के नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको मैं आज कुछ सजेशन करने वाला हूँ। वो ये हैं कि देखें, अपने जहन को जज्बात से ताकतवर होने की ट्रेनिंग दें, वरना हर अहम मौका पर आप नुकसान उठा सकते हैं। यानी कि आप अपने जहन को ना जज्बात पे हावी ना होने दें, बल्कि आप अपने जज्बात को जहन पर हावी ना होने दें। क्या मतलब है इसका? फ़र्ज़ करें आप किसी भी ट्रैक पर चल रहे हैं, आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी एक चीज़ को आपने मोटो बना लिया, और मोटो बनाने के बाद इसके रास्ते में, आपके रास्ते में बहुत से लोग रुकावट डालेंगे। अब वो रुकावट के दौरान बहुत सी लालच देंगे, बहुत से ऐसे बेनिफिशियल वो देंगे जो वक्ती तौर पर आपको बेनिफिशियल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बच्चे याद रखें कि सरासर वो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। तो आपने अपने माइंड को डाइवर्शन से बचाना है। डाइवर्शन से बचाने के मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करने हैं, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना है, यानी कि आपने अपने आप को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रखना है। ठीक हो गया? और अपने टाइम टेबल बना के ही आपने आगे चलना होगा। ठीक है? तो अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें टेस्ट सेंटर को चूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहली बात ये देखें स्टूडेंट्स, जब आप एंट्री टेस्ट का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, मैं अब नेक्स्ट चल रहा हूँ, सेशन नंबर 3 से आगे की बात कर रहा हूँ। जहाँ सेशन नंबर 3 मैंने ख़त्म किया था उससे आगे की बात कर रहा हूँ। उस सेशन नंबर 3 में हम पहुँचे थे, जब हम तस्वीर लगा लेंगे तो ID कार्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है? बट वहाँ एक ऑप्शन आ रहा था कि हमें टेस्ट सेंटर कौन सा चूज़ करना है और हमारे लिए सूटेबल कौन सा रहेगा। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये रिकमेंडेशन करूँगा। वैसे पहले ये क्लियर कर लूँ कि जब आप वहाँ पर टेस्ट सेंटर को क्लिक करेंगे तो जितने भी टेस्ट सेंटर दिए गए होंगे आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, देखें स्टूडेंट्स, आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने वो टेस्ट सेंटर चूज़ करना होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो कैंपस एज अ टेस्ट सेंटर चूज़ करना होगा जो आपके घर के करीब कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी का टेस्ट सेंटर हो, या दूसरे नंबर पर आपने प्रायोरिटी उसको देनी है कि ऐसा टेस्ट सेंटर हो जो आपके मतलब के डिस्ट्रिक्ट या रेजिडेंसी आपकी डोमिसाइल पर दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है तब आप उसको चूज़ करेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया? नेक्स्ट, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ
कि मैं आपको कुछ फर्दर बातें क्लियर कर दूं। सबसे अहम पॉइंट कि जिस वक्त एडवर्टाइजमेंट आएगी, एडवर्टाइजमेंट आते ही आपने क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट आते ही आपने फ़ौरन से ये इंतज़ार ना कीजिएगा कि 24 में लास्ट डेट होगी तो 24 में हम 21 में 22 में 23 में तक हम कर लेंगे। नहीं, देखें, आप जो ही एडवर्टाइजमेंट आएगी तो आपने फ़ौरन से जाके अप्लाई कर देना है। क्यों, उसकी रीज़न बता रहा हूँ। उसकी सबसे अहम रीज़न ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वहाँ पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। अब लिमिटेड सीट्स हैं, अब अगर आप लेट अप्लाई करेंगे तो पहले जो लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेंगे तो वो आपके करीबी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा वहाँ जगह रिज़र्व हो जाएगी। अब जब जगह रिज़र्व हो जाएगी तो अब आपके लिए ऑप्शन आपके करीबी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला नहीं रहेगा। अब वो पॉसिबल है कि आपको कहीं लाहौर या मतलब कि किसी भी ऐसी दूर जगह जाके आपको टेस्ट देना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ही एडवर्टाइजमेंट आए तो आपने विद इन 1 to 2 डेज़ क्या कर लेना होगा, अपना एडमिशन करा लेना है, ताकि आपको आपके करीबी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आपको वो प्लेस मिल जाए जहां आप टेस्ट दे दें। क्लियर है बात ये? तो अच्छा, तो नेक्स्ट अब कुछ बातें हम करते हैं किससे मुतालिक, एंट्री टेस्ट से मुतालिक। देखें, एंट्री टेस्ट से मुतालिक जो मेन बातें थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से कम्बिनेशन है, वो मैंने सेशन 1 और सेशन 2 में इन डिटेल समझाए हैं। क्लियर हो गई बात ये? आप सेशन 1 और सेशन 2 को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज़रूर देखिए और आपको एंट्री टेस्ट के मुतालिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक हो गया? उसके बाद फिर और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और वो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखें, सरसरी से मैं आपको बता देता हूँ। इन डिटेल मैंने पिछले सेशन 1 और 2 में ही बताया। सरसरी से ये है कि देखें, जब एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसमें आपके 4 किस्म के सब्जेक्ट्स में से टेस्ट आता है। एक फिज़िक्स, दूसरा मैथ, तीसरा इंग्लिश और चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस हो सकती है या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपके पास केमिस्ट्री हो सकता है। ठीक हो गया? अब क्या क्राइटेरिया है, फिजिक्स 30% होती है यानी 30 MCQ आती हैं 100 में से, मैथ 100 में से 30 MCQ आती हैं, इंग्लिश 100 में से 10 MCQ आती हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस जो आपने चूज़ किया होगा उसमें से भी 30 MCQ आएंगी। ठीक हो गया? और उसके बाद अब हम चल रहे हैं, इस दफ़ा यूईटी ने एक नया एडिशनल फीचर ऐड किया है अपने टेस्ट के अंदर और एक नई पॉलिसी ऐड की है। इससे पहले कभी भी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेते थे। ठीक हो गया? इस मरतबा एडिशनल फीचर ऐड किया। उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल का है, यानी जिसने FSC में बायो पढ़ी है, मैथ नहीं है, वो बंदा भी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि फ़िज़िक्स, इंग्लिश तो वही सब्जेक्ट होंगे जो प्रीवियस सब्जेक्ट हैं, बट केमिस्ट्री और उसके साथ उसकी बायो मौजूद होगी। याद रखें, फिज़िक्स में से 30 MCQ पूछी जाएंगी उसकी, इंग्लिश में से 10 MCQ, केमिस्ट्री में से 30 और बायो में से भी उसकी 30 MCQ पूछी जाएंगी। यानी ये एक एडिशनल फीचर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किस में मौजूद हैं, बायो वाले मौजूद हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखें कि जो टेस्ट होगा वो टेस्ट सारा इंटरमीडिएट में से होगा और 4 किस्म की कैटेगरीज होंगी। मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि इन डिटेल मैं इस पूरी इनको मैं अभी शॉर्टली बताए जा रहा हूं, लेकिन इन डिटेल मैंने इनको सेशन 1 और सेशन 2 में कवर किया। आपकी तमाम तर जो अभी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे, आप उसको जाके ज़रूर सुने। तो अब देखें, इनमें जो पहले तीन हमारे पास वो हैं, यानी कि कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, फिज़िक्स मैथ इंग्लिश, फिज़िक्स मैथ इंग्लिश, फिज़िक्स मैथ इंग्लिश, इन 3 कम्बिनेशन में मस्ट है। लेकिन चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स 4th ऑप्शन है। अब ये कौन कौन से लोग इसमें आया कि DAE वाले कौन से कर सकते हैं, FSC वाले कौन से कर सकते हैं, और BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले इनमें से कौन सा कम्बिनेशन सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ मैंने सेशन 1 और 2 में डिटेल में समझाई है। लेकिन यहाँ 4th जो है ना, ये सिर्फ किन के लिए है, प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया हुआ है, FSC में बायो पढ़ी थी। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है कि एप्लीकेंट शैल चूज रेलिवेंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इसको भी मैंने सेशन 1 और 2 में ही डिस्कस किया है कि यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसको अपने
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, जो उसने एफएससी अगर की है तो एफएससी के अकॉर्डिंग ही यहाँ से सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करना है। अगर उसने डीई किया है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करना है। अगर उसने बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है उसको भी उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करना है। बट उसको चूज़ करने के लिए मुकम्मल डिटेल अगर आपने देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद सेशन 1 और सेशन 2 के लिंक को ज़रूर देखें, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप टेस्ट देने जाएंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे, तो आपको कौन कौन सी आईडीज़ रिक्वायर होंगी। सबसे पहले पॉइंट पर देखें कि आपके पास तो बेस्ट तो ये है कि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हो, यानी कि नादरा से बना हुआ आईडी कार्ड मस्ट हो। इन केस अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो 3 ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो आपके पास हों तो आप टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास ऑफिशियल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन भी हो तो हो कौन सी आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि आपके मैट्रिक या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद थी, अगर आप वो भी लेकर आएंगे तो उससे भी पॉसिबिलिटी है कि ये, यानी कि उससे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको टेस्ट देने दिया जाएगा। क्लियर है। या अगर वो भी नहीं है आपके पास तो कम से कम आपके पास कंप्यूटराइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर हो, बट उस पर तस्वीर ज़रूर लगी हुई हो। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब तक तस्वीर नहीं होगी आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। डोमिसाइल बगैर तस्वीर वाला हो फिर भी नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आपके पास ये इंटरमीडिएट या मैट्रिक की सर्टिफिकेट बगैर पिक्चर वाली है फिर भी नहीं बैठने दिया जाएगा। या अगर आपके पास फाइनली पासपोर्ट भी मौजूद है तब भी आप टेस्ट सेंटर में टेस्ट के लिए अलाउ कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंड पर मैं आपको कुछ बातें स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं। पहला पॉइंट ये सबसे अहम पॉइंट, अगर किसी बच्चे का एंट्री टेस्ट एक मरतबा मिस हो गया, फ़र्ज़ करें उसका सैटरडे टेस्ट था और जिस टाइम उसका टेस्ट था, फ़र्ज़ करें उसका टेस्ट 4 बजे था सैटरडे और 4 बजे वो मिस कर दिया, अब वो चाह रहे हैं मैं 5 बजे जाके दूं, याद रखिएगा उसका कभी भी किसी सूरत भी टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा दोबारा। क्योंकि मैं आपको पहले पीछे क्लियर कर चुका हूँ कि सीट्स ऑलरेडी रिज़र्व्ड होंगी और रिज़र्व सीट के अंदर कोई ऐसी लोकेशन दोबारा से नहीं जनरेट की जाएगी आपको दोबारा टेस्ट देने के लिए और आपका साल ज़ाया हो जाएगा। दूसरा सबसे अहम पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ कि प्रीवियस जितने भी टेस्ट होते थे उसके अंदर स्टूडेंट्स के पास अभी कुछ चॉइस होती थी कि वो रीचेकिंग करवा सकता था, बट इस मरतबा वो चॉइस भी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा टोटल टेस्ट ऑटोमेटेड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर में ही चेक होगा, MCQ बेस्ड। अब जब वो कंप्यूटर बेस्ड होगा अब उसके लिए यूनिवर्सिटी कभी भी कोई नया फैकल्टी मेंबर अलहदा से जनरेट नहीं करेगी जो ये स्टूडेंट्स के तमाम जितनी भी मतलब कि वो क्लैरिफिकेशंस होंगी, जितनी भी स्टूडेंट्स की इश्यूज़ होंगे रिज़ल्ट से मुतालिक वो क्लियर करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कभी उनकी दोबारा से रीकाउंटिंग या रीमार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर अभी तक भी आपको कोई इशू है प्रीवियस 3 सेशन देखने के बाद भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में उसका आंसर ज़रूर लेकर आऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।